Good morning everyone, my name is Mudassir Ali and I have cleared my NDA written exam from JMDI Defense Academy. तो I'm going to share my daily routine. जब मैंने मेरी क्या दिनचर्या था, मैं कैसे कैसे क्या प्रैक्टिस करता था। सबसे पहले मॉर्निंग की बात करें तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं 6 बजे उठता था। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले मैथ्स देखता था, मैथ्स के फॉर्मूलाज पढ़ता था। ये नहीं कि मैं मैथ्स सॉल्व करता था, लेकिन जो मैं पिछले कुछ दिनों में पढ़ चुका हूँ उसमें रिवीजन करता था। और फॉर्मूलाज एक सेपरेट नोटबुक मेरी फॉर्मूलाज की थी जो मैं रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करता था। उसके बाद मैं थोड़ी इंग्लिश की वोकैब, फॉर्मूला रिवीजन के बाद मैं सिर्फ वोकैब, ग्रामर पार्ट नहीं, सिर्फ वोकैब रिवाइज करता था। और उसके बाद फिर मेरी एकेडमी होती थी 9 से, फिर मैं 9 बजे यहाँ आता था JMDI डिफेंस एकेडमी में। फिर जो कुछ मैं यहाँ पढ़ता था या मेरे डाउट्स होते थे मैं वो क्लियर करता था। और जो डेली हमारा पढ़ाया जाता था, शीट्स वगैरह मिलती थी। उसके बाद मैं 3 बजे फ्री होते थे, मैं घर जाता था। उसके बाद आफ्टर हैविंग माय लंच तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं 4 बजे से, एग्जैक्ट 4 बजे से मैं अगेन मैथ्स से शुरू करता था। मैथ्स में 3 घंटे सिर्फ मैथ्स, 4 से 7 मेरा ऐसा था कि मैथ्स या मेरे को आ रही है या नहीं। अगर मैं फिर रोना पड़े चाहे मेरे को कि यार नहीं हो रहा, पर मैं बुक्स खोल के रखनी है तो सिर्फ मैथ्स की ही। उसके बाद 3 घंटे के बाद अब मुझे डाउट होते तो मैं सर को ऑनलाइन मैसेज भी कर दिया करता था कि मतलब डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद इंग्लिश, देन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमारा 200 मार्क्स कैरी करता है और वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 900 में से 200 मार्क्स बहुत ज़्यादा। इंग्लिश में ग्रामर शीट्स देते थे सर, एरर फाइंडिंग ये सब करना, और प्लस वोकैब का रिवीजन, मतलब टच में रहना है। वोकैब तो ऐसी है जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज, और वोकैब मतलब एक दिन छोड़ दिए तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, वो तो रोज टच में रहना है। और उसके बाद इंग्लिश करने के बाद मेरा साइंस था, क्योंकि मैं साइंस, ऑफ कोर्स मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और GS 10th में पढ़ी थी, तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं था और डर भी लगता था यार कि इतना कौन याद करेगा ऐसा करके। तो साइंस था। मैं फिजिक्स मेरे को मतलब थोड़ा पसंद भी थी, मतलब तो मैं फिजिक्स से शुरू करता था, और फिजिक्स ही साइंस पोर्शन में 100 मार्क्स कैरी करती है, मतलब ज़्यादा मैं क्या कहूँगा केमिस्ट्री बायो से। फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऐसा था कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ी है, अपने नोट्स हो जाता था वो, क्योंकि नोट्स 9, 10, 11 के सभी के पास होंगे, उनसे हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो NCERT पढ़ लो, बहुत अच्छी है, उनसे ऑलमोस्ट सब कवर हो जाता है। बायो में लगता था कि यार मैं तो बायो से नहीं हूँ, मेरे पास तो मैथ्स थी। बायो में फिर भी मतलब बायो में ये नहीं है कि वो ऐसा कुछ पूछेंगे जो नहीं जान पाएगा मैथ्स वाला। वो ये कि डाइजेशन प्रोसेस, ये लिविंग थिंग्स चीजें और सेल वगैरह, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। मैंने इनसे पढ़ा, इनसे 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाते थे। तो बायो मैंने इतनी ही पढ़ी। उसके बाद GS में था, मैंने पॉलिटी पढ़ने का मुझे इंटरेस्ट था, पॉलिटी पढ़ने का। वो इसलिए क्योंकि मतलब पॉलिटी जाहिर सी बात है, SSB में पॉलिटी ही सबसे ज्यादा काम आती है। तो मैंने आर्टिकल वगैरह ये सब पढ़े। पॉलिटी ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट ही कर ली थी, ऑलमोस्ट 90% हो गई थी मेरी। और करंट अफेयर डेली, मतलब मैं तो नहीं कर पाया था डेली, मैंने तो वीकेंड पे ही करे थे एट द एंड, जब मैंने मंथली एंड करता था मैं, तो उनसे हुआ मेरा एट द एंड मैंने किया। और मैं सजेस्ट करूंगा कि डेली करंट अफेयर करो, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज बढ़ते जा रहा है, मतलब 10-12 क्वेश्चन आने लगे हैं। और पॉलिटी करंट अफेयर करता था मैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे को बोरिंग लगता तो था, लेकिन इतना तो करना ही था ताकि मैं 5-6 क्वेश्चन कर लूँ। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी कर ली, थोड़ी इंडियन ज्योग्राफी, थोड़ा ये लैंड फॉर्म्स वगैरह ये किया मैंने। हिस्ट्री में सिर्फ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करी थी। और यह मतलब इतना हो गया था कि हाँ मेरे को GS को देख के ऐसा भी लगा कि कुछ नहीं आ रहा, ऐसा भी लगा कि भाई सब कर लिया। मतलब मैं सेटिस्फाइड था कि जितना मैंने पढ़ा 2 महीने में हो गया था। और मतलब अगर मैं बोलूँगा, अगर ऐसा मतलब करना चाहे कोई और कर सकता है डेफिनेटली, पर ये होना चाहिए कि फर्स्ट तुम्हारी जो प्रायोरिटी मैथ्स, तुम्हारा ऑर्डर होना चाहिए मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड देन GS, एंड मतलब एंड यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद मैथमेटिक्स। तो मैथ को तो सबसे पहले करना ही है। और मतलब ट्राई टू गिव योर मतलब 4 to 6 आवर्स ओनली फॉर मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स का ऐसा होता है सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगी तो GAT में कितने में स्कोर कर लो, आंसर की तो चेक होने वाली नहीं है। तो यार दैट्स इट एंड थैंक यू गाइस।